पाकिस्तान को भयंकर सियासी और आर्थिक संकट से जूझते हुए देखा जा सकता है। भ्रष्टाचार के आरोपों में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे मुल्क में जबरदस्त हिंसा भड़क उठी थी। वॉशिंगटन के विल्सन सेंटर थिंक टैंक में साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के निदेशक माइकल कुगलमैन कहते हैं, जब आपका पड़ोसी पाकिस्तान जैसा दुश्मन हो और अपने अच्छे से अच्छे दौर में भी उथल पुथल का शिकार रहा हो और वो आज भयंकर राजनीतिक संकट, बड़े पैमाने पर हिंसा, तोड़फोड़ और खास तौर से फौज और सियासी दलों के बीच टकराव का शिकार हो, तो आपको निश्चित रूप से चिंतित होना चाहिए। वो कहते हैं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में चल रही उथल पुथल भारत तक फैल जाएगी, मगर असली फिक्र इस बात की है कि अपने अंदरूनी झंझावतों से जूझता पाकिस्तान उन चीजों पर काबू रखने की तरफ ध्यान नहीं दे पाएगा जो भारत के लिए भयंकर खतरा है, जैसे कि भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ने वाले चरमपंथी। तो क्या अपने पड़ोस में चल रही इस उठापटक से भारत को चिंतित होना चाहिए? इतिहास के पन्नों से हमें कुछ इशारे तो मिलते हैं। 1971 में पाकिस्तान की अंदरूनी उठापटक का नतीजा उपमहाद्वीप में खूनी जंग और फिर बांग्लादेश के रूप में एक नए देश के उदय के तौर पर निकला था। साल 2008 में एक जन आंदोलन ने पाकिस्तान के फौजी शासक परवेज मुशर्रफ के राज का खात्मा कर दिया था। उस वक्त हुए चुनाव में मुशर्रफ को करारी हार का सामना करना पड़ा था। इसके कुछ ही महीनों बाद पाकिस्तान से जुड़े दहशतगर्दों ने मुंबई पर बड़ा आतंकवादी हमला किया था। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रह चुके हुसैन हक्कानी अब वॉशिंगटन के हडसन इंस्टीट्यूट और अबू धाबी के अनवर गरगाश डिप्लोमैटिक अकेडमी से जुड़े हैं। हुसैन हक्कानी कहते हैं, पाकिस्तान में ये उथल पुथल उस वक्त मची हुई है जब पाकिस्तान अपनी तारीख के शायद सबसे बुरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है और ऐसा लगता है कि इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का शासक तंत्र यानी फौज कमजोर और अंदर से बटी हुई है। इस उथल पुथल के चरम सीमा पर पहुंचने पर दो नतीजे निकल सकते हैं। हालांकि माइकल कुगलमैन जैसे विशेषज्ञ इस बात से इनकार करते हैं। पहला यह है कि पाकिस्तान मतभेद खत्म करने के लिए भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता है। हालांकि यह अलग बात होगी कि भारत की इसमें दिलचस्पी नहीं होगी। दूसरा, पाकिस्तान भारत पर अपना ध्यान केंद्रित करने वाले दहशतगर्दों को सीमा पार कोई बड़ा हमला करने के लिए उकसाए। लेकिन माइकल कुगलमैन कहते हैं, मौजूदा हालात में पाकिस्तान किसी और संघर्ष या भारत के साथ कोई नया टकराव मोल लेने का साहस शायद ही जुटा पाए। लेकिन भारत की चिंता इस बात को लेकर होनी चाहिए जो इन दोनों भयंकर नतीजों के बीच की स्थिति हो सकती है। माइकल कुगलमैन कहते हैं, ये वो स्थिति होगी जो अंदरूनी उथल पुथल के शिकार पाकिस्तान के बस की बात नहीं होगी। चूंकि पाकिस्तान का ध्यान इस वक्त बटा हुआ है, तो वो सीमा पार से किसी हमले की आशंका पर काबू बनाए रखने की स्थिति में नहीं होगा। पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त रह चुके शरद सभरवाल जैसे विश्लेषक ये नहीं मानते कि पाकिस्तान तबाही के समंदर में डूबने वाला है। इसके बजाय वो ये मानते हैं कि पाकिस्तान अपने उथल पुथल भरे इतिहास को दोहराते हुए ऐसे ही लड़खड़ाते हुए अपना सफर आगे भी जारी रखेगा। पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त रहे TCA राघवन कहते हैं, मौजूदा हालात में शायद सबसे अच्छा यही होगा कि दोनों देश आपसी संबंधों के मामले में न्यूनतम संपर्क की स्थिति पर कायम रहते हुए नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम का पालन करते रहें। वहीं हुसैन हक्कानी जैसे दूसरे जानकारों का मानना है कि भारत इस वक्त देखो और इंतजार करो की रणनीति अपनाते हुए सीमा पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। भारत का जोर इस बात पर है कि पाकिस्तान की अस्थिरता का सैलाब अगर उसकी तरफ बढ़ता है तो उसकी हालत बेखबरी और हैरान रह जाने वाली ना हो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें।